साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। मेरा नाम सतीश बौद्ध है। आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। आज अंधविश्वास का भंडाफोड़ का 8वां एपिसोड है। इस एपिसोड में मैं आपको एक अनोखी, अद्भुत, विचित्र, काल्पनिक, कपोल कल्पित कहानी से रूबरू कराना चाह रहा हूँ। ये जो कहानी है, ये महाभारत में एक चरित्र है, उसका नाम है जरासंध। उसके संबंध में कहानी है, उसका जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ लिखा है, इस कहानी में बताया गया कि एक राजा है जिसका नाम है वृहद्रथ। और उस राजा की 2 पत्नियां हैं। तो किसी वजह से उसके यहाँ कोई भी संतान नहीं हुई है। अब जब संतान नहीं हुई तो संतान उत्पत्ति के लिए उसने अनेकों प्रकार के ज्योतिषियों, ऋषियों, मुनियों के घरों के चक्कर लगाने शुरू किए। अब एक ऋषि है जिसका नाम है चंडकौशिक। चंडकौशिक नाम का एक ऋषि है, उसके पास गया, उससे प्रार्थना अर्चना की कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, किसी तरह से जो है मुझे कोई एक ऐसा उपाय बताएं कि मेरे परिवार में एक संतान की उत्पत्ति हो। तो संतान की उत्पत्ति के लिए ऋषि जो था चंडकौशिक, उसने एक आम दिया। उसने कहा कि ये आम लो और अपनी पत्नी को जाकर खिला देना। अब साहब, उसने ये तो बताया नहीं था कि मेरी पत्नी 2 हैं। अब वो गया, महल वापस आया तो उसके सामने बड़ी गंभीर समस्या पैदा हुई कि अब 2 पत्नियां हैं, दोनों में से किसको मैं ये आम खिलाऊं। अब उसके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना मैं आधा आम एक पत्नी को खिला देता हूं और आधा आम दूसरी पत्नी को खिला देता हूं। इस करके उसने आधा आधा आम करके दोनों पत्नियों को खिला दिया। अब साहब, क्या हुआ कि आम खाने के कुछ समय पश्चात दोनों ही महिलाएं गर्भ से हो गई। और जब बच्चा हुआ तो एक विचित्र घटना हुई कि आधा बच्चा एक पत्नी के गर्भ से हुआ और आधा बच्चा दूसरी पत्नी के गर्भ से हुआ। अब लिहाजा क्योंकि बच्चा आधा है तो मृत है। अब मृत बच्चा जब पैदा हुआ तो उस दोनों हिस्सों को जंगल में फेंकवा दिया गया। भाई, अब तो ये हमारे किसी काम का नहीं। अब जंगल में जब उसे फेंक दिया गया तो वहां कोई एक आदिवासी महिला थी जिसका नाम था जरा। अब उसने देखा कि 2 टुकड़े पड़े हुए हैं, बच्चे हैं। उसने वहां से, हालांकि उसने उठा लिया, ना जाने क्यों उठाया, वो ये कहानी बनाने वाले ही जाने। वो लेके गई और कहीं पर जाकर एक साथ रख दिया। एक साथ रखा तो दोनों पीस आपस में जुड़ गए। अब दोनों पीस आपस में जुड़ गए तो बच्चा रोने लगा, बच्चा जीवित हो गया। अब जब बच्चा जीवित हो गया तो उस जीवित बच्चे को लेकर के वो महिला राजा के पास गई। राजा बड़ा खुश हुआ और राजा ने उस बच्चे का नाम जरासंध रखा। अब साहब, ये थी सारी कहानी। अब मेरे कुछ एक सवाल हैं जो बड़े गंभीर सवाल है। पहले सवाल तो ये है कि क्या आम खाने से गर्भ होता हो? पहली बात, अगर आम के भीतर कोई चीज ऐसी रखी जाए जो उत्पत्ति का कारक बनती हो, तो क्या उत्पत्ति के कारक होने वाले तत्व को खाने से गर्भ होता हो? 2 सवाल। फिर मेरा अगला सवाल यह है कि क्या कभी संभव है कि आधा आधा बच्चा अलग अलग 2 माओं से पैदा हो और फिर बाद में जुड़ जाए? मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी कपोल कल्पित कहानियां, भ्रमित करने वाली और अंधविश्वास से भरी हुई कहानियां हमारे ऊपर थोपी गई और हमने बिना किसी तर्क के उन सब कहानियों को स्वीकार किया। लेकिन अब नहीं साथियों, इस तरह की जो कपोल कल्पित कहानियों का भंडाफोड़ मैं आपके बीच में कर रहा हूं, ये अपने तक ना रखें, इसे आगे लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जाने पहचाने कि किस तरह से हमें धर्म के मायाजाल में फंसा करके अंधविश्वास और पाखंड में फंसा दिया है। और इस अंधविश्वास और पाखंड के चलते हुए हम आर्थिक रूप से टूट गए, हम सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए रह गए और हमारी शैक्षिक स्तर भी बेहतर नहीं हो पाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे विदा लेता हूं। फिर और किसी कपोल कल्पित पाखंड से भरी हुई और अंधविश्वास से भरी हुई कहानी को लेकर आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार।